ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट, ये समझ आया क्या बने ऑर्डर्ड पेयर्स। अब मुझे एक बात बताओगे, जरूरी थोड़ा है खाली दो ही सेट हो, अगर 3 सेट हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बताओ क्या हो जाएगा। एक्स कॉमा वाई कॉमा, अब कितने ऑर्डर ट्रिपलेट्स आएंगे, अब ट्रिपलेट्स आ जाएंगे 3 एलिमेंट, एक्स किस में से आएगा, ए में से, वाई किस में से आएगा, बी में से, जी किस में से आएगा, सी में से। ठीक है, क्या बना बेटा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए में, वाई किस में बिलोंग करेगा, बी में, जेड किस में बिलोंग करेगा, सी में। मैं फिर आप लोगों को एक चीज़ रिपीट कर देती हूँ, ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है बेटे, 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन, 10वीं तो हटा दो, 11वीं 12वीं तुम्हारी ग्रेजुएशन चाहे किसी भी फील्ड में चले जाना, ज़रा सा भी अगर मैथ्स पढ़ना पड़ गया इस चैप्टर के बिना सब चीज़ें अधूरी हैं, सब चीज़ अधूरी है। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, तो इस चैप्टर में कोशिश कीजिएगा छुट्टी मत मारिएगा, क्योंकि अगर एक क्लास ये पीछे जाती है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ये कहीं आपको यूट्यूब गूगल बेटा कहीं से समझ नहीं आता, क्योंकि इसके कंसेप्ट समझने ज़रूरी है, और जो पढ़ो बेटा घर जाके उसी टाइम रिवाइज कर लेना, तुम देखोगे अभी तुम्हें 1 महीने में पता लग जाएगा मैं क्यों कह रही थी बेटा ये चैप्टर जान है पूरे मैथ्स की। ये एक्स वाई जेड क्या बन गया, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। लास्ट क्लास में आप दोनों ने ये तो अटेंड किया ही था बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, अभी मैंने क्या बताया, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स बन गए ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ऑर्डर ट्रिपलेट्स क्या होंगे बेटा, ट्रिपलेट्स मतलब 3 नंबर्स और तीनों कैसे हैं, ऑर्डर्ड, कि आप ऑर्डर अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, अब जैसे एक बात बताना, सिर्फ समझो बेटा, बाद में बना लेना अपने नोट्स। मान लो मैंने आपको एक सेट दिया 1 2, एक बी सेट दिया 2 3, आपने उस दिन मुझे बनवाए थे, बनवाओगे एक बार दोबारा ए क्रॉस बी, क्योंकि मुझे बनवाने जरूरी है बेटा दोबारा, 1 2 1 3 2 2 2 3। हाँ जी, पहले किसका उठाया 1, किससे मैप किया 2 से, 1 उठाया किस पे भेजा 3 पे, 2 उठाया किस पे भेजा 2 पे, 2 उठाया किस पे भेजा 3 पे बेटा। तो हम उस दिन ये कर रहे थे, इसमें कितने एलिमेंट्स आए, 4 एलिमेंट्स, इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, कितने बने बेटा 2 2 4। जो भी कार्डिनैलिटी आती है ए क्रॉस बी की, वो किसके इक्वल आती है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, दोनों की कार्डिनैलिटी के इक्वल हो जाता है बेटा। इन शॉर्ट लिखूं तो क्या बन जाएगा, m इंटू एन, वेयर m क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, n क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ बी। ठीक है, सेम ऑर्डर ट्रिपलेट में हो जाएगा बेटा, मान लो इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 3, इसमें 6, तो 3 2 6, 6 6 36, टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे 36। समझ आया, इतना समझ आया ना, बस। दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं, ना ना बेटा, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं, मान लो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे इक्वल सेट्स होते थे बेटा, अब आएंगे इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स। करेक्ट, जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखा है ए बी, इधर लिखा है बेटा कुछ एक्स कॉमा वाई, दो ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, इक्वल कब होंगे, जब पहली एंट्री किसके इक्वल होगी, इसकी पहली एंट्री के, दूसरी एंट्री किसके इक्वल होगी, इसके दूसरी एंट्री के, यानी कि ए को किसके इक्वल होना पड़ेगा, एक्स के, और बी को किसके इक्वल होना पड़ेगा, वाई के बेटा। समझ आया, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ए किसके इक्वल होगा, एक्स के, बी किसके इक्वल होगा, वाई के। तो फर्स्ट एलिमेंट इज equal to the first corresponding element of the ordered pair, second element is equal to the second corresponding element। तो corresponding elements आपस में क्या होंगे, equal, first first के, second second के, third third के, ट्रिपलेट में। ठीक है, ये नहीं लिखा है तो एक बार इसको लिख लो बेटा, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो वाला टॉपिक है वहां से ये चैप्टर फुल फ्लेजेडली स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बेटा ऑर्डर ट्रिपलेट का एक एग्जांपल बना लेते हैं, मान लो हमने बनाया ए बना लिया 1 2, छोटा बना लेते हैं ताकि क्रॉस कर लेंगे, बी को बना लिया 2 3 4, सी को फिर से बना लिया, मान लो मैंने बहुत बड़ा सेट हो जाएगा बेटा, 1 5 ले लूँ, 2 बना लूँ, बताओ बेटा, मुझे बनाना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बनवाओगे जरा ऑर्डर ट्रिपलेट, सोचो 1 2 1, पहले 1 के साथ ही मैप कर लेते हैं बेटा, फिर
131, फिर 141, उसके बाद बेटा 221, 231, 241। अब सारे बना दो 5 के साथ बेटा। 125, 135, 145, 225, 235 एंड 245। काउंट करना बेटा, 12 होने चाहिए। नहीं कितने, हाँ 12 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बन गई। ठीक है, कैसे बेटा? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। टोटल कितने एलिमेंट? 12 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बहुत अच्छे से बेटा धीरे धीरे इस चैप्टर को समझना, तुम्हारा बेस है ये चैप्टर। क्या बेटा? नहीं बेटा, ये पता नहीं मुझे कहाँ, वैसे तो जेड बेटा अपना नॉर्मली बनता है, पता नहीं कहाँ से हैबिट पड़ गई है। यार अच्छा, मेरी बिंदी है क्या, सॉरी। लिख लो बेटा, फिर इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब आराम से ना अपनी कॉपी वॉपी बंद करके तुम लोग आराम से बस 10 मिनट बैठ जाओ और सुन लेना, बस ध्यान से समझना बेटा क्या बात करने वाले हैं।
बस आराम से बैठो बेटा, अभी कुछ नहीं लिखना, सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट क्या है। रिलेशन, ठीक है। मेरा आप लोगों के साथ क्या रिलेशन है? स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है बेटा। घर में कौन कौन से रिलेशनशिप्स होते हैं जनरली? मदर फादर और सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है बेटा। स्कूल में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं? फ्रेंड्स, टीचर्स, बस यही होता है बेटा स्कूल में भी रिलेशनशिप, ठीक है। हमने सबसे पहले कौन से सीखे थे? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में इंटरवल्स, फिर हमने सीखे वेन डायग्राम्स। आज मैं आप लोगों को एक और नई चीज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, एरो डायग्राम्स। एरो डायग्राम्स क्या होते हैं बेटा? एक एरो डायग्राम यहाँ बनाया, एक सर्कल यहाँ बनाया, ये मेरे दो सेट है, इसको मैंने किससे रिप्लेस किया? ए और बी से। ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है, ठीक है। चलो ए सेट मैंने डाला स्टूडेंट्स या टीचर्स का डाला, स्टूडेंट्स का डाल लेते हैं, एक ही बात है, स्टूडेंट्स। बी सेट मैंने बनाया टीचर्स का, स्टूडेंट्स अश्मित, प्रियांशी, इनिशियल्स डाल देती हूँ, रमन, दाक्षी, काशिफा, चलो आप सबके अलग अलग हो गए बेटा, नव्या। कितने स्टूडेंट्स? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू आई हैव? 6। टीचर्स, मान लो मैंने डाला खुद को, संतोष सर तुम्हारे स्कूल के, कोई और बता दो एक दो अपने टीचर के नाम, मान लो कोई राहुल सर, कोई तृप्ति मैम, कोई और नाम है तो बता दो बेटा, कोई स्कूल का टीचर हो। बख्शीश सर, बी ए डाल देते हैं, चलो बख्शी सर या बख्शी सर जो भी है बेटा, डाल दिया ना, हो गया। हाउ मेनी टीचर्स डू आई हैव? 5। अगर मैं ए क्रॉस बी बनाऊं बेटा, तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, सोच के बताओ? 30। वेरी नाइस। कैसे कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? रिलेशनशिप को किससे डिनोट करते हैं? आर से। आर का क्या होगा? अगर रिलेशनशिप है तो पक्का इसका क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इसका कैसा बनेगा बेटा? इसमें x, y टाइप्स के एलिमेंट है सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ y, x इज अ स्टूडेंट ऑफ y। x कौन से सेट से आ रहा है? ए सेट से। y कौन से सेट से आ रहे हैं? बी सेट से। स्टूडेंट्स कौन से सेट से आ रहे हैं? ए सेट से। टीचर्स कौन से सेट से आ रहे हैं? बी सेट से। रिलेशनशिप बना दिया बेटा। यहाँ पे आने से पहले बेटा, चलो अश्मित किससे पढ़ रहे थे? आप लोग पढ़ रहे थे बेटा, आप लोगों के स्कूल के टीचर होंगे। प्रियांशी भी सेम स्कूल में, मान लो आप भी पढ़ रहे होंगे इससे। मैं, हम लोग, मान लो आप लोग बेटा जब मुझसे पहले नहीं मिले थे, यू वर नॉट देयर इन 10th, मैं तो आप में से किसी को नहीं जानती थी ना, आप मुझे जानते थे। बाद में बेटा मान लो, ठीक है, अगर मैंने अश्मित, प्रियांशी, रमन, मान लो रमन के इनमें से कोई भी टीचर नहीं है, हो सकता है बेटा इनमें से किसी से भी ना पढ़ता हूँ। फिर दाक्षी, मान लो तुम्हारे स्कूल में तुम भी तो कहाँ मिले थे संतोष सर से 10th में? नहीं मिले थे। मान लो सिर्फ इतना ही रिलेशनशिप था 2-3 महीने पहले तक, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर में कौन कौन से सेट आते हैं बेटा इसके रोस्टर फॉर्म में? तब हम बोलते हैं ओके ओनली अश्मित इज कनेक्टेड विद बख्शीश सर एंड ओनली प्रियांशी इज कनेक्टेड विद बख्शीश सर। हो गया बेटा एक रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को कितने ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं? ओनली 2। चलो अब बेटा, अब मैंने एक और इसमें आगे ऐड ऑन किया। अब हम में से काफी लोग एक दूसरे को जानते हैं, अभी अश्मित मुझे भी जानता है, अभी प्रियांशी भी जानती है, मान लो अभी मेरे से काशिफा भी पढ़ रही है, अभी तो हम सब एक दूसरे को जानते हैं बेटा। इसमें ये 6 रिलेशनशिप्स और ऐड हो गए, 6 हुए 5 हुए, 6 रिलेशनशिप्स बेटा। तो अगर मैं एक और रिलेशनशिप बनाऊं, दिस वाज R1, R2 क्या बनेगा बेटा? अब आप बोलोगे तो उसमें ए बी तो आएगा ही, पीबी भी आएगा। प्रियांशी पहले बख्शी सर से भी पढ़ रहे थे, बट अभी अश्मित मुझसे भी पढ़ रहे हैं। प्रियांशी पीएस, आरएस, डीएस, केएस, एनएस, ये भी क्या बन गया बेटा? एक और रिलेशनशिप। ठीक है, हो सकता है बेटा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इनमें से कोई किसी को ना जानते हो। तो रिलेशनशिप कैसा बनता, सोच के बताओ? 5। वेरी गुड। ये भी हो सकता है बेटा हम सब, आप सारे स्टूडेंट्स इन सारे टीचर्स से पढ़ रहे हो, तो वो रिलेशनशिप पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? ए क्रॉस बी के इक्वल। उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 30। ऐसे तो बहुत सारे पेयर्स बनेंगे बेटा, बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे तो मैं बनाती रह जाऊंगी। 30, 5 6 इधर से बेटा, 5 इधर से। आप मुझे सोच के बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप्स कितने बन सकते हैं? पढ़ रखा है पहले?
ना, बहुत सारे हैं बेटा। मैं सिर्फ एक हेल्प कर सकती हूँ, रिलेशनशिप्स बेटा, वैसे तो हम रिलेशंस ही बोलते हैं मैथ्स में। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। मैं सिर्फ एक हेल्प कर सकती हूँ, ये सेट मैंने थोड़े ज़्यादा बड़े बना लिए, इनको बताना डिफिकल्ट है। मैं एक छोटा सा सेट बनाती हूँ आप लोगों के लिए। इधर बनाया 1 2, इधर बनाया मान लो 3 4, चलो बस अब बताओ। 2 बेटा, कैसे? और 5 और, हाँ तो फिर क्या बना, चलो R1 क्या बना बेटा? 5, कोई का किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है। R2 क्या बना? खाली ओनली वन इज रिलेटेड विथ 3। R3 क्या बना बेटा? ओनली वन इज रिलेटेड विथ 4। R4 क्या बना? वन रिलेटेड टू 3, वन रिलेटेड टू 4। बात खत्म बेटा, मुझे A to B ही जाना है। 3 1 तो डाल नहीं सकते, नहीं 4 1 डाल सकते। कितने बने बेटा? 4। अच्छा A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट्स कितने आते? इधर एक एलिमेंट्स, इधर 2, 2 बेटा। पावर सेट ऑफ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आते हैं? पावर सेट में क्या बनता है? 2 की पावर n। यहाँ पे n कितना है बेटा? 2। 2 की पावर 2 कितना बना? 4। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस किसके इक्वल होते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बेटा। पर अब किसके सबसेट्स? A क्रॉस B के सबसेट। और टोटल नंबर ऑफ A क्रॉस B के सबसेट कितने बनेंगे? ये बनेंगे 2 की पावर mn। m किसकी कार्डिनैलिटी है? A सेट की। n किसकी कार्डिनैलिटी है? B सेट की। Where m is equal to cardinality of A, n is equal to cardinality of। इतने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस बना सकती हूँ। इस सेट के बेटा कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस बना सकती थी? 2 की पावर 30। नॉट पॉसिबल टू मेक, वेरी डिफिकल्ट। 2 की पावर 30 तो बहुत हो गया बेटा। समझ आया? इसको लिखो बेटा, सबसे पहला टारगेट है आज ये सीखना, रिलेशंस। तो रिलेशंस का एक सेट बिल्डर फॉर्म भी होता है, एक रोस्टर फॉर्म भी होता है। रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल आर से। और रिलेशन हमेशा किस पर डिफाइंड होता है? रिलेशन, ऊपर डेफिनेशन लिखना बेटा। रिलेशन is a mapping of elements of A to elements of B and is defined as R is a relation on A to B. That is R, yeah, छोड़ो, that is छोड़ो बेटा। R is a relation on A to B. या R is defined on A to B. ये बनते हैं बेटा, इसीलिए हमने सीखे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब दो सेट के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं उनको ढूंढना बेटा, क्या कोई रिलेशनशिप है, क्या कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेन स्टडी करने का पर्पज है रिलेशनशिप्स बनाना बेटा। तो आर फर्स्ट रिलेशनशिप इज ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा, here cardinality of A is equal to 6 and cardinality of B is equal to 5। ये सेट में ये सारे, किस छोटे वाले की बेटा? पता नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म तो बेटा मैंने कुछ डाली नहीं, अभी बता देती हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म के साथ बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये तो बेटा मैंने ऐसे रैंडम रिलेशनशिप्स बना दिए। बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, रिलेशनशिप्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इसके बाद एक और स्टार कॉन्सेप्ट आएगा जो तो बेटा जान है पूरे मैथ्स की, पूरा 11 12 उसी में घूमते रहेंगे बस।
समझ आया बेटा? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखना, इसी को यूज करेंगे दोबारा। पढ़ा रहेगा जैसा भी। एक बात बताना बेटा, ये मैपिंग होती है एलिमेंट्स की, कैसे? अगर मैंने पहला रिलेशनशिप ये बताया दैट अश्मित इज रिलेटेड टू बख्शीश सर, प्रियांशी इज रिलेटेड टू बख्शीश सर, तो अश्मित का मैपिंग किसके साथ हुआ? बख्शीश सर के साथ। प्रियांशी का मैपिंग किसके साथ हुआ? बख्शीश सर के साथ। इस वाले सेट में अश्मित का मैपिंग मुझसे भी हो गया, प्रियांशी का मैपिंग भी हो गया, यानी कि पहले वाले एलिमेंट हमेशा किससे मैप होता है? दूसरे वाले एलिमेंट से। तो यानी कि ए सेट के एलिमेंट्स की मैपिंग होती है किस एलिमेंट के साथ? बी सेट के साथ। किस में? ए क्रॉस बी में। अगर बी क्रॉस ए होगा तो बी सेट की मैपिंग किसके साथ होगी? ए सेट के साथ। तो रिलेशनशिप क्या है बेटा? मैपिंग्स ढूंढते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने रिलेशनशिप में लिखा दैट इट इज अ मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टू बी, तो यानी कि आर कहाँ से कहाँ जा रहा है? ए टू बी जा रहा है बेटा, बी टू ए नहीं जा सकता। तो हमेशा पहले किसका एलिमेंट आएगा रोस्टर फॉर्म में? ए का, फिर किसका एलिमेंट आएगा? बी का। ठीक है, मतलब पोजीशन मैटर्स बेटा, तभी इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। हाँ, अगर मैं ये टीचर स्टूडेंट का सेट बना देती है, सारे आपस में रिवर्स हो जाते हैं बेटा, बी ए बनते बेटा, पहले टीचर्स का नाम आता, फिर किन का नाम आता? स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब अभी बस रुक जाओ। 3 कंसेप्ट है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 कंसेप्ट क्या है? ध्यान से सीखना। फिर से रिलेशनशिप बनाएंगे, और फिर जैसे दाक्षी आप पूछ रहे थे, मैं आपको एक नंबर्स का रिलेशनशिप का सेट बिल्डर फॉर्म बना के दिखाऊंगी। 3 कंसेप्ट हैं, कौन कौन से? डोमेन, कोडोमेन, रेंज। इसका मतलब बेटा तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 12th पूरा 11th बेटा, बहुत बेसिक, बहुत भारी कंसेप्ट है ये। बेसिक है बट वेरी हैवी कंसेप्ट। डोमेन, डोमेन एलिमेंट्स किस सेट के बनते हैं? प्राइमरी सेट के। जो पहला सेट लिखा जाता है बेटा, वहां से क्या आते हैं? डोमेन सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, मान लो इसमें मैं ये वाली मैपिंग्स कंसीडर करती, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे मान लो अगर मैंने ये वाली मैपिंग ली होती, रमन इज स्टडिंग फ्रॉम तृप्ति मैम, काशिफा is studying from Santosh sir, Dakshi is also studying from Santosh sir, Navya is studying from me। बना दी मैंने मैपिंग जो मुझे समझ आई। ठीक है, इसका मैंने वो बनाया बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म तो ये था, मैंने इसका रोस्टर फॉर्म बनाया। रमन is studying from Tripti ma'am, Navya is studying from me, Dakshi is studying from Santosh sir, and काशिफा इज ऑल्सो स्टडिंग फ्रॉम संतोष सर। मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स वहां छोड़ दिए जिनकी मैपिंग नहीं हुई? अश्मिता एंड प्रियांशी दोनों छूट गए बेटा। तो मेरे डोमेन सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? डोमेन सेट में एलिमेंट्स आएंगे इस वाले सेट के जिन जिनकी मैपिंग हुई। तो किन किन की मैपिंग हुई? रमन की हुई, नव्या की हुई, दाक्षी की हुई, काशिफा की हुई। अश्मित और प्रियांशी डोमेन सेट में नहीं है। तो डोमेन सेट, अगर मैं आप लोगों को आज के बाद ये बोलूं तो क्या मैं जस्टिफाइबल हूं बेटा इस चीज में? दैट डोमेन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए। अगर एक रिलेशनशिप ए टू बी डिफाइंड है तो डोमेन हमेशा किसका सबसेट होगा? ए का। हो सकता है डोमेन पूरा का पूरा सेट ए हो जाए बेटा, या उसी का कोई ना कोई सबसेट होगा। तो डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ए सेट के जिनकी मैपिंग हुई बेटा, जिनकी नहीं हुई वो डोमेन में नहीं आएंगे। ठीक है, कोडोमेन, कोडोमेन का कोई एज सच कंसेप्ट नहीं है। कोडोमेन इज योर कंप्लीट सेट बी, पूरे के पूरे सेट को बेटा, चाहे इसमें किसी का मैपिंग हुआ नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा बी सेट क्या बनेगा? कोडोमेन। इंपॉर्टेंट इज रेंज। रेंज क्या होता है बेटा? रेंज में वो एलिमेंट्स आए जिनसे मैपिंग हुई। जैसे रमन की मैपिंग किससे हुई? तृप्ति मैम से मैपिंग हो गई, नव्या की मैपिंग मुझसे हो गई, दाक्षी की भी मैपिंग मुझसे हो गई। तो एक एलिमेंट को 2 बार रिपीट नहीं, दाक्षी की मैपिंग तो संतोष सर से हुई थी, सॉरी,
अच्छा, काशिफा की मैपिंग भी संतोष सर से हुई थी, तो संतोष सर का नाम 2 बार नहीं आएगा, खाली एक ही बार आएगा। तो इसका मतलब बेटा खाली 3 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके साथ मैपिंग हुई। इसमें कौन कौन छूट गया? एक राहुल सर छूट गए, एक बख्शीश सर छूट गए। तो ये दोनों किस में नहीं आएंगे? रेंज में नहीं आएंगे। तो am I justified in writing this? That range is a subset of B. ऑलवेज रेंज हमेशा किसका सबसेट होगा बेटा? बी का। ये साइन अगर आप लोग को हटाना हो हटा देना, क्योंकि आजकल की बुक्स में ये नहीं लिखते हैं, लिख भी दोगे तो गलत नहीं है। समझ आया? तो डोमेन क्या होता है बेटा? अगर एक रिलेशनशिप डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, तो डोमेन वो एलिमेंट्स होंगे ए सेट के जिनकी मैपिंग हुई, बी सेट के वो एलिमेंट्स जिनसे मैपिंग हुई वो किस में जाएंगे? रेंज में। जिनकी मैपिंग नहीं हुई और जिनसे मैपिंग नहीं हुई, ना तो वो डोमेन में आएंगे ना रेंज में। और पूरा का पूरा कोडोमेन सेट क्या होता है? पूरा का पूरा कंप्लीट सेट बी। ठीक है, अगर ठीक है तो फिर एक छोटा सा और चीज सुन लो बेटा, 2 चीजें और बताई देती हूँ फिर। इमेजेस एंड प्री इमेजेस। इमेज बेटा, इमेज बनना और प्री इमेज बनना। इमेज, इसमें दाक्षी की इमेज कौन है? संतोष सर। इसमें काशिफा की इमेज कौन है? संतोष सर। अच्छा, इसमें नव्या की इमेज कौन है? मैं। इसमें रमन की इमेज कौन है? तृप्ति मैम। यानी कि डोमेन सेट के एलिमेंट्स की क्या होती हैं? इमेजेस। फिर से देखो, ध्यान से देखो बेटा, यहां से देख के बताओ। रमन पहले सेट का बच्चा है ना, ये स्टूडेंट सेट से आया है। रमन की इमेज कौन है? टी, तृप्ति मैम। एन की इमेज कौन है? एस, मैं। दाक्षी की इमेज कौन है? संतोष सर। इधर काशिफा की इमेज भी कौन है? संतोष सर। तो इमेज मतलब बेटा किसकी इमेज? डोमेन सेट की इमेज होती है। डोमेन सेट या डोमेन एलिमेंट हैज इमेज इन कोडोमेन सेट। तो डोमेन सेट की क्या बनती है? इमेजेस बेटा, अगर उनकी मैपिंग हुई है। इसमें अश्मित की इमेज क्या है? नो इमेज। प्रियांशी की इमेज? रमन, नींद आ रही है तो थोड़ा पानी पी लो बेटा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो उसमें प्रियांशी की इमेज? नो इमेज बेटा, प्रियांशी हैज नो इमेज इन दिस मैपिंग। ठीक है, प्री इमेजेस उल्टा कंसेप्ट बेटा। मेरी प्री इमेज कौन है? नव्या। संतोष सर की प्री इमेजेस कौन है? 2 बच्चे हैं, एक ताक्षी और एक नव्या, या जो भी मैंने नाम डाला, काशिफा। ठीक है, अच्छा तृप्ति मैम की प्री इमेज कौन है? रमन। तो बेटा बी सेट के जो पीछे देखते हैं वो क्या बनती हैं? प्री इमेजेस। और जो आगे से, मतलब हम जब इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो क्या ढूंढेंगे? इमेजेस। और जब इधर से इधर देखेंगे तो क्या बनेंगी? प्री इमेजेस। कुछ आया समझ? कौन सा बेटा? कहाँ पे बेटा? कोडोमेन सेट बेटा। जैसे इमेजेस तो कुछ भी बन सकती है ना, पॉसिबिलिटी तो राहुल सर भी थे, अब वो नहीं बने तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? पर डोमेन सेट अपनी इमेजेस कहाँ ढूंढेगा? पूरे के पूरे कोडोमेन सेट में ढूंढेगा ना। ढूंढने के लिए बेटा कई बार हम ऐसे नहीं बोलते, अरे यार सिग्नल, जैसे मोबाइल का रेंज नहीं आ रहा, अभी मेरा मोबाइल जो ना रेंज में नहीं है। मतलब क्या है बेटा? कि मोबाइल इज नॉट इन रेंज। कि जो भी आपके टेलीफोन के सिग्नल्स हैं, वो सिग्नल आपके मोबाइल के जो सिग्नल्स हैं उनको कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका मोबाइल, मान लो ये तो बहुत सारे सिग्नल्स हैं टेलीफोन के, यहाँ पे मान लो कोई किसी का मोबाइल है M1, वो सिग्नल इसको कैच नहीं कर पा रहे, तो इट इज नॉट इन रेंज। इसका मतलब ये रेंज में नहीं आया, यानी कि कोई सिग्नल इसको कैच नहीं कर पाया। ठीक है, करना चाहता तो कर भी सकता था बेटा, बट कर नहीं पाया, इसलिए वो क्या है? रेंज में नहीं है। क्या बेटा? अभी नहीं हो सकते बेटा, 12th में सिखाऊंगी 3। 11th में 3 नहीं होते, 12th में 3 आते हैं। उनको कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस बेटा, वो एक नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट है। 3 भी हो सकते हैं। अभी मत सीखो, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। 12th में आता है बेटा वो कॉन्सेप्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसको कॉम्पोजिशन का नाम दिया गया है, वो 12th में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ। ठीक है, समझ आया बेटा? तो अभी तो 2 ही है बेटा, हम कहाँ से कहाँ जाएंगे? A to B सेट। तो क्या सीखा बेटा हमने? हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों चाहिए?
मुझे रिलेशनशिप्स डिफाइन करना है। मैं तुम्हें ना एक बड़ा प्यारा सा रिलेशनशिप बताती हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी, आपको अभी सब समझ आ जाएगा। प्री इमेजेस, बेटा अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखूं? इट हैज नो डेफिनेशन एज सच, बट हम ये लिख देते हैं दैट अब इसमें रेंज सेट लिखते हैं बेटा। रेंज एलिमेंट्स हैव प्री इमेजेस इन डोमेन सेट या इन सेट ए, अगर आपका आर डिफाइंड है फ्रॉम ए टू डी। बस इसको लिखना बेटा एक बार, और फिर मैं आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी और आप लोगों को सब समझ आ जाएगा। या एक मिनट रुक जाओ बेटा, नहीं, नॉट द अप्रोप्रिएट वे, एक सेकेंड। रिलेशन की डेफिनेशन तो लिख लेना बेटा, ये तो शायद आपने लिख भी ली थी पहले ना, यहाँ पे डेफिनेशंस लिखो, उसके बिना कैसे आगे प्रोसीड करोगे। डोमेन सेट की डेफिनेशन लिखना बेटा, डोमेन सेट। सो व्हाट इज डोमेन सेट? इफ R is defined from A to B, then the elements of A which are mapped are called, या make नहीं ऐसे लिखते हैं, are which are mapped makes a domain set, makes a domain set। तो ये डोमेन की डेफिनेशन हो गई बेटा। कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट भी होता है, लिख देते हैं इसमें, कोडोमेन इज इक्वल टू कंप्लीट सेट बी। और थर्ड लिखेंगे रेंज, रेंज में वो एलिमेंट्स आएंगे, रेंज का डेफिनेशन लिख देते हैं, रेंज उसी पे चलेगा डेफिनेशन। इफ आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, थोड़ा सा लिख लो बेटा, लिखते रहोगे ना तो थोड़ी नींद नहीं आएगी, नहीं तो मुझे पता है बैठे बैठे बेटा नींद आई जाती है। इफ आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, देन द एलिमेंट्स of B which got mapped by elements of A makes a range set। लिख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट। फिर इमेजेस और प्री इमेजेस, और उसके बाद बेटा उसका एग्जांपल देके आप इससे लिख सकते हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेजेस, प्री इमेजेस, ये है बेटा पूरा रिलेशंस का कंसेप्ट। है तो बहुत कुछ, बट बेटा अभी इनिशियली सीख रहे हैं, अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करवाती हूँ, उसके बिना समझ नहीं आएगा।
लिख लिया? नव्या हो गया? लिख लो बेटा, ये इरेज कर दो। ठीक है। जिन जिन का हो गया, सिर्फ आई एम जस्ट राइटिंग डाउन अ वेरी सिंपल एग्जांपल, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। चलो बेटा, थिंक अबाउट इट। दिमाग लगाओ अपने आप, गलत बनाओ सही बनाओ, आई डोंट केयर, जो सीखा उससे बना लो, बस ट्राई कर लो। गलत बनेगा, वी विल करेक्ट इट, कोई टेंशन नहीं है। जो आपको गलत सही बेटा जो समझ आया, जस्ट ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। हाँ, करेक्ट। एक्चुअली फाइनाइट है बेटा, इनफाइनाइट का भी अभी एक बना के दिखा दूंगी। फाइनाइट है तो सारे एलिमेंट्स डाल दो। बेटा ये डोमेन नहीं है, डोमेन कैसे बना? डोमेन तो खाली ए का सबसेट होगा। और एक बात और बताओ बेटा, वन किससे मैप हो रहा है इसमें? कैसे? मान लो अगर मैं एक्स को वन डालूं तो वाई कितना आ रहा है? जीरो का आ रहा है, टू आ रहा है। अगर एक्स को वन डालोगे तो वाई कितना आ रहा है? फिर से एक्स को वन डाल रहे हो बेटा, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन। एक्स को वन डाला, वाई माइनस वन, वाई कितना आ रहा है? टू आ रहा है। तो वन किससे मैप हो रहा है? टू से। हाँ दिखाना बेटा। बेटा मैपिंग गलत है, ध्यान से देखो।
एक्स टू वाई जाना है बेटा, मैंने इसलिए स्पेशली मेंशन किया एक्स किस में, ए में, वाई किस में, बी में। 1 डालोगे 2 आएगा, हाँ सही है बेटा, और 8 डालोगे 9 आएगा, सही है बेटा। नहीं नहीं सही है सही है। और ना ना फिर गड़बड़ कर रहे हो, ये तो बेटा इस रिलेशनशिप का रोस्टर फॉर्म है, ये तो आर है, डोमेन थोड़ी ना है। हाँ करेक्ट। समझ आया काशिफा क्या गलती? 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है राइट है। कोडोमेन में तो सारे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, रेंज, रेंज में 1 आ रहा है, 1 किससे मैप हो रहा है? रेंज में बी का सबसेट होता है बेटा, रेंज में इस वाले एलिमेंट्स, इस वाले सेट के एलिमेंट्स जो मैप हुए। 2 नहीं आ रहा ना, हाँ तो बनाओ तो सही। और बेटा किस में, हाँ 1 2 3 रेंज बेटा इस वाले एलिमेंट, इस वाले सेट के एलिमेंट्स देखो ना, जो 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 मैप हुए, और सेट बना रहे हो बेटा, तो सेट में क्या बनेगा, सेट का फुल लगाओ सिंबल, इसमें भी सेट का सिंबल लगाओ, इसमें भी सेट का सिंबल लगाओ, और ये आपका बना आर का रोस्टर फॉर्म। ठीक है गुड। 1 2 2 3 4 डोमेन पूरा का पूरा ए सेट कैसे हुआ, सबकी मैपिंग हो गई। अच्छा ठीक है बेटा, कोडोमेन पूरा का पूरा बी सेट, रेंज क्या बना, 10 नहीं आ रहा, वो 9 तो सेट में है ही नहीं, तो फिर 1 मिनट बेटा, 1 2, हाँ ठीक है, पेन दो, रेंज तो बेटा सेट होता है ना, रेंज ही मैपिंग 1 गया 2 पे, डोमेन बना 1 2 3 4 5 6 7 8, को डोमेन बना बी सेट, रेंज बना ये, बिल्कुल सही बेटा, 2 3 बिल्कुल सही। नव्या को डोमेन है, रेंज नहीं सारे कहाँ हैं, काशिफा देखो बेटा ध्यान से देखो, आप लोगों ने ऑलमोस्ट सबने सही बनाया है, वेरी गुड। देखो मान लो इधर डाला बेटा, दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बताना बेटा एक बार 1 की मैपिंग किससे हुई, जब x को 1 डालोगे बेटा, यहाँ 1 डालोगे तो y तो 2 आ रहा है ना, तो 1 पे मैपिंग किससे हुई, 2 से, 2 की मैपिंग किससे हुई, 3 से, 3 की मैपिंग 4 से, 4 की मैपिंग 5 से, 5 की 6 से, 6 की 7, 7 की 8, 8 की 9, यही बनी बेटा। तो इसमें डोमेन सेट क्या बना, डोमेन तो पूरा का पूरा सेट ही ए हो गया। अच्छा को डोमेन सेट तो हमें पता ही है बेटा, वो पूरा का पूरा सेट होता है बी। रेंज सेट बताओ क्या बना, रेंज सेट बेटा इस सेट में जिन जिन एलिमेंट्स जो, 1 नहीं आएगा बेटा, 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इन इन एलिमेंट्स की मैपिंग हुई, जिनकी इमेजेस है वो सेट तो डोमेन होता है बेटा, जिनकी प्री इमेजेस है, क्या 10 की कोई प्री इमेज है, नहीं, क्या 1 की कोई प्री इमेज है, नहीं, बन गया बेटा ये, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लिखना बेटा इसका, अभी एक चीज रमन ने पूछी थी, तो उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है,
सोचो बेटा, इसमें जरूरत पड़ेगी एरो डायग्राम बनाने की, सोचो सारा बेटा। एरो डायग्राम चलो बना लो अब। पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स है बेटा, तो बीच के कुछ शो कर देना, जैसे दो नेगेटिव, जीरो और दो पॉजिटिव, और उसके बाद क्या बना दोगे? अगर इंटीजर्स का सेट है, इनफाइनाइट सेट है बेटा, नॉट पॉसिबल टू मेक, तो जीरो, -1, -2, -3 सो ऑन ऊपर चला देना, इधर 1 2 3 सो ऑन नीचे चला देना बेटा, ये सेट हो जाएगा। सेम ऐसे ही -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन नीचे चला देना, सो ऑन ऊपर चला देना। दिस इज योर ए सेट इंटीजर्स, दिस इज योर बी सेट सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सोच के बताओ इसका डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। काशिफा इसमें मिस्टेक समझ आई थी? ठीक है, सोचो, गिव अ डीप थॉट टू इट, क्या होगा, कैसे निकालेंगे, थिंक अबाउट इट। किसकी? कुछ पैटर्न तो चला ही सकते हो, या मत लिखो रोस्टर फॉर्म, डोमेन और कोडोमेन और रेंज दे दो ना। ना ना ना, इसमें तो काफी सारी गलतियां होंगी बेटा। हाँ इनफाइनाइट होंगे तो चला तो सकते हो दाएं बाएं बेटा, ये रियल नंबर थोड़े ना, रियल नंबर होते तो इंटरवल्स आते। रोस्टर फॉर्म वैसे तो पॉसिबल है डोमेन रेंज का तो। हाँ सोचो सोचो, थिंक अबाउट इट। कभी भी बेटा सेट ऑफ इंटीजर्स का, सेट ऑफ रैशनल्स का, सेट ऑफ इरैशनल्स का इंटरवल नहीं बनता। हाँ वन होता है बेटा। हाँ सही है ना, इनके बीच के भी तो मैपिंग कर। हाँ हाँ, सारा तो जरूरी है ही नहीं बेटा। जीरो का स्क्वायर जीरो बेटा, -1 और 1 का स्क्वायर 1, 2 किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल सही, 2 और -2 का 4, बस छोड़ो। अच्छा बना दिया क्या, दिखाना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इधर से क्यों लेके आए, इससे छोटा तो और मैपिंग ही नहीं है बेटा, हटा दो यहाँ से। सेट कहाँ से शुरू होगा, खाली यहाँ से, गुड, वेरी गुड। दोनों तरफ तो नहीं लगा पाओगे बेटा, वैसे रोस्टर फॉर्म इसका नहीं बन पाएगा। हाँ बाकी कुछ एलिमेंट्स दिखा सकते हो बना के, दिखाओ। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही बेटा, आगे तक बढ़ा दो इसको, सो ऑन डाल दो।
नहीं ना, इतना क्यों रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो? मान लो अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाने बैठी बेटा, माइनस, ये सब चलते आएंगे बेटा, -1 का भी इमेज 1, 1 का भी इमेज 1, 0 का इमेज 0, -2 का 4, 2 का 4, -3 का 9, 3 का 9, सो ऑन एंड सो फोर्थ बेटा। ठीक है। अच्छा, इसमें से डोमेन बताओ जरा। डोमेन, डोमेन बेटा, डोमेन। नहीं नहीं, डोमेन बेटा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसमें तो बेटा हर एलिमेंट की इमेज है। -3 की इमेज 9 हो जाएगी, 3 की भी इमेज 9 हो जाएगी, 2 की इमेज 4 हो जाएगी, जहाँ भी बेटा 2 का इमेज 4 हो जाएगा, -2 का इमेज 4, -1 का 1, 1 का 1, 0 का 0, जो भी हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी तो सही, हर एलिमेंट का स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा। तो क्या बना बेटा, डोमेन तो पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं हो गया? अब रेंज बताओ, कोडोमेन बताओ, कोडोमेन भी बेटा पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट बी। रेंज बताओ सोच के, रेंज कैसे लिखोगे? रेंज -2 कैसे चली जाएगी? स्क्वायर बेटा कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है रेंज, 0 से स्टार्ट हो रही है। 2 नहीं आएगी बेटा, 2 किसी स्क्वायर इंटीजर का स्क्वायर नहीं होता। 0, 1, 1 के बाद 2 किसका स्क्वायर आता है? 4 का बेटा। फिर क्या आता है? 9, फिर क्या आएगा? 16, फिर क्या आएगा? 25 एंड सो ऑन। देखो मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे तो ऐसे इंटीजर्स का स्क्वायर y बना रहे हैं ना। तो एक बात बताओ, 0 का स्क्वायर मिनिमम 0 से स्टार्ट होगा, क्या नेगेटिव नंबर्स किसी भी इंटीजर का स्क्वायर बनेंगे? नहीं बनेंगे। फिर 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर तो फिर 4 होगा बेटा, बीच में 2 और 3 तो आए ही नहीं। फिर 3 का स्क्वायर 9 होगा, बीच का सारे नंबर्स छूट गए। तो ये सारे क्या बने बेटा आप लोगों की रेंज। बताओ कैसे किया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या देखना है बेटा, इन सारे नंबर्स का स्क्वायर देखना है मैपिंग में। तो क्या हर डोमेन के नंबर का स्क्वायर नहीं होगा? हर इंटीजर का स्क्वायर पॉसिबल है, तो डोमेन तो सारे इंटीजर्स हो गए। अच्छा, कोडोमेन बताओ, पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स। रेंज बताओ ना, रेंज कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से ही तो शुरू होगी बेटा, नेगेटिव नंबर्स किसी नंबर का स्क्वायर थोड़े ना होते हैं कभी। 0 का स्क्वायर 0 ना। रेंज बेटा बी का सबसेट होता है। रेंज जिन एलिमेंट्स के साथ मैपिंग हुई, डोमेन ए का होता है बेटा, रेंज हमेशा सबसेट होता है बी का। ठीक है, समझ आया? तो अगर इसका मुझे सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हो रेंज का, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिख देना बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और एन क्या आ जाएगा बेटा? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, होल नंबर्स बेटा। सही बात है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हो, इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख देना। समझ आया बेटा? सारा फर्स्ट चैप्टर यूज होगा। अब इंटरवल, सेट बिल्डर, अब इंटरवल्स भी आएंगे। ये चैप्टर बहुत अपने आप में बेटा बहुत टाइम टेकिंग है, कंसेप्ट्स इसमें बहुत सारे हैं। all of you are now capable of doing first exercise and second exercise from your book, आराम से हो जाएंगी। ये भी कंसेप्ट्स आएंगे बेटा, क्या हम ये निकाल सकते हैं आर क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी? आपको कुछ जैसे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, कुछ ए बी सी सेट दे देंगे, पहले आप क्या करना, बी इंटरसेक्शन सी निकालना, एक सेट आ जाएगा बेटा, उसका क्रॉस किसके साथ करना है? ए के साथ। इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में बड़े प्यारे प्यारे छुटंकू से क्वेश्चंस है, मुश्किल से आधे घंटे का काम है। तो अभी सबके पास बुक्स है एनसीईआरटी, सो जस्ट ट्राई एंड कंप्लीट योर फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज। देखना एक बार, रीड करना, और जो आज कंसेप्ट सीखे एक बार उसको ध्यान से पढ़ना बेटा। इस चैप्टर की एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बेटा बिल्कुल हैंड्स पे होना चाहिए कि कैसे सॉल्व हुआ, पता लग गया? डन। फिर उसके इस चैप्टर के बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बेटा, दिस इज नॉट एनसीईआरटी से, दिस इज नॉट सफिशिएंट। बट आज क्या सीखा? पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या यूज है बेटा, उसका क्या यूज है? रिलेशंस बनाने में एक सेट से दूसरे सेट में। फिर जब रिलेशंस बनाते हैं तो 3 नई टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, समझ आया बेटा थोड़ा बहुत? तो आज इसको यहीं पे इतना ही छोड़ेंगे बेटा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मुझे फंक्शंस करवाने हैं, वो बिल्कुल इसी का कंसेप्ट है। तो आज इसको एक बार प्रैक्टिस करना, जितना समझ आए बेटा। आप लोगों को जो डाउट्स आए प्लीज़ ब्रिंग योर डाउट्स, गूगल मत करना बेटा।